हाय फ्रेंड्स। आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसे हम अपनी लाइफ को विद रिग्रेट नहीं जीना चाहिए, विद होप, विद लॉट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड से ही लाइफ को जीना चाहिए। अभी हमें पता है पूरे इंडिया एक जो है ना क्रिकेट मेनिया फीवर में था और हमने वो क्रिकेट अपनी टीम को हमने बहुत ज़्यादा होप दिया, उन्होंने हमें होप दिया, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी। लेकिन लास्ट डेट में जब टीम इंडिया हार गई तो उससे हमें बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हुई, बहुत सारा जो है ना रिग्रेट, हम उनकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा एंगर है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे ये क्रिकेट का जो मैंने आज इस बारी सीज़न देखा है उससे कुछ जो है सीखने को मिला है, लाइफ लेसन मिलता है। मैं हर एक किसी चीज़ में भी मैं लाइफ लेसन ढूंढती हूँ। और आइए, मैंने क्या जाना है इस क्रिकेटिंग इस फीवर से और इस क्रिकेटिंग टीम से जो हमने इस बारी मैच खेले हैं, मैंने क्या देखा। देखिए, कहते हैं कि पूरी टीम इंडिया में इतना उन्होंने 2 इयर्स से उन्होंने जो है इसके ऊपर काम किया है, सिलेक्शन के ऊपर काम किया है, उनके हेल्थ के लिए काम किया है, उनके फिटनेस के लिए काम किया है, उनके जो है पूरे उनके ट्रेनिंग में काम किया है। एंड दे शोड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स हमने उनके पूरे मैचेस हमने देखे कि किस तरह अच्छी तरह से टीम इंडिया उन्होंने उस मैचेस को खेला, विनर हुई और हमारे होप बढ़े। एज अ टीम इंडिया नेशन जो है हमारी होप्स बढ़ गए कि अब तो हम फाइनल्स में पहुंचे हैं। एंड नेचुरली जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है तो नेचुरली जो इस बारी तो जो वर्ल्ड कप का जो है ट्रॉफी है वो इंडिया में ही आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हु प्लेड अ बेटर गेम, उनसे हम हार गए और उसमें बहुत बड़ा मैंने देखा कि एज ए नेशन इवन मुझे भी बहुत बड़ा रिग्रेट रहा, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, एंगर सा हुआ उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, कभी कि वो कैसे खेल रहे थे या किस तरह, वट एवर, सो मेनी रीजन्स। अब मैं मीडिया में देख रही हूँ कि कोई अलग अलग जो है मीम्स आ रहे हैं, अलग अलग जो है वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पर हम टीम इंडिया के बारे में हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। लेकिन इससे हम बहुत सारा, मुझे लगता है कि एक लाइफ लेसन क्या मुझे लगता है कि देखिए हम भी अपनी लाइफ में जो है ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर मैं भी देखूं एक अच्छी ज़िंदगी, एक मतलब मुझे लगता है कि जहाँ पे कंफर्टेबल ज़िंदगी के लिए मैंने भी प्रिपरेशन करी, पढ़ाई लिखाई करी, क्योंकि नेचुरली था कि पढ़ाई लिखाई से बहुत सारी चीज़ें जो है ना मुझे लगता है कि आपके माइंड मेंटल जो है ना स्टेट आपको बहुत अच्छा बनाता है, सोचने समझने की जो मुझे लगता है एक ताकत है वो बढ़ जाती है। नॉट नेसेसरी मैं कहती हूँ कि एजुकेशन मेक्स इट, बट येस इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो मास्टर्स किया इसी उम्मीद में कि अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो नेचुरली ज़िंदगी अच्छी काटेगी। ठीक है, हस्बैंड से हमने शादी करी तो पूरे अगर मैंने देखा है तो हमने जो है ना अपनी प्रिपरेशन करी, फिर फेलियर्स देखे। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी, इतनी मैंने एजुकेशन भी ली, हमने उसके बाद इतना अच्छा बिजनेस भी चलाया, लेकिन फिर फेलियर मिला हमें। लेकिन अगर उसको मैं रेट्रोस्पेक्ट देखती हूँ, अगर उस फेलियर को हमने एज अ पार्ट ऑफ लाइफ अगर मैंने ले लिया होता और मैं उस फेलियर से अगर नहीं निकल पाती तो आगे भी मैं नहीं बढ़ पाती। अगर आज हम कुछ अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भी अगर हम सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, तो वो इसी कारण है क्योंकि हम वो जो हमारा पास्ट है उसको कहीं पर हम उसको ख़त्म, उससे सीख लेके आगे बढ़ने लगे। अभी करंटली हम ऐसे ही हम बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम इससे बात कर रहे थे। तो पुरानी जब हम अपने बिजनेस के बारे में बात करने लगे तो मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा जो है ना बीच में रोक दिया कि मैं उस पीछे पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। सो दैट्स अ पास्ट, दैट्स अ लर्निंग फॉर मी, और मैं अब आगे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ। और फ्रेंड्स, ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए अपनी लाइफ में भी, आपके रिलेशनशिप्स में भी। अभी देखिए कितना बड़ा, मैंने अभी देखा कि एक बहुत बड़ा जो बिजनेस परिवार है, आफ्टर 32 years ऑफ मैरिज जो है, वो मैरिज जो है वहाँ पे डाइवोर्स उन्होंने ले लिया है। सो देर आर सो मेनी, तो क्या होता है मतलब इन 32 years एंड सो मेनी ईयर्स हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, चाहे वो अपनी जॉब में हो, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो। और फिर जब डिसअपॉइंटमेंट आती है तो वो एक आपके लिए एक चैलेंज है कि कैसे आप वो डिसअपॉइंटमेंट लेते हो, कैसे उसको फेस करते हो और आगे देखते हो। मैंने बहुत सारी ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर इस डिसअपॉइंटमेंट और ये जो टर्न ऑफ इवेंट हुआ है, इट हैज टर्न्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर देम। दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल।
चाहे वो रिलेशनशिप से क्यों ना हो, नेक्स्ट रिलेशनशिप हैज डन वेरी वेरी वेल फॉर देम। सो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे उस स्ट्रेस में, उस जो आपके पास सिचुएशन आई है उसको हमने कैसे डील करना है। यही टीम इंडिया आज जो है, अगर फाइनल्स में उनकी प्रिपरेशन में, और अगर उन माइंड में डाउट आया है, अगर उनके माइंड में इसी स्ट्रेस से अगर आगे खेलेंगे, या जब भी वो ऑस्ट्रेलिया को फेस करेंगे, अगर वो फियर के साथ कभी भी खेलेंगे, तो नेचुरली जो है इट विल रिफ्लेक्ट ऑन देयर परफॉर्मेंस। सेम हमारी लाइफ में भी है। अगर हमारी लाइफ में अगर कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव चीज़, चाहे आपकी जॉब में हो, चाहे वो आपकी कोई रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपकी बिजनेस में हो, किसी में भी हो, वो उस रिलेशनशिप को या उस चीज़ को अगर आपने अपने ऊपर करने दिया, अगर वो पास्ट को अगर आपने हावी करने दिया, उस पास्ट में अगर वही फियर आपको फिर से अगर आपने अपने ऊपर माइंड पे अगर ला लिया, तो फ्रेंड्स, तो ना लाइफ आगे बढ़ सकती है, ना ही अगर आप जो इस लाइफ से चाहते हो वो आपको कभी मिल सकता है। सो मुझे लगता है कि नेचुरली बहुत सारे जो है हमारी लाइफ में ऐसे जो है इंस्टेंसेस आते हैं, हमें उसको जो है ओवरकम करना पड़ता है। रिग्रेट के साथ कभी भी लाइफ को नहीं जीना है। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। मुझे अभी तक याद है कि जब क्योंकि मैं बहुत सारे अपने ब्लॉग्स में जब आपसे शेयरिंग करती हूँ अपने कुछ लाइफ इंस्टेंसेस के बारे में, तो मुझे वो जो टाइम याद है, वो सिर्फ इसलिए टाइम याद करती हूँ क्योंकि वो लर्निंग है मेरे लिए। इट्स नॉट कि मैं उस टाइम को रिग्रेट करती हूँ, बट उस टाइम को याद करती हूँ बिकॉज इट्स अ लर्निंग फॉर मी। सो जब हम यहाँ से हम जयपुर हम शिफ्ट हुए थे किसी के साथ टू डू बिजनेस, और वहाँ पे जब हमने वो पूरा एटमॉस्फेयर देखा, उसके बाद जब हमने देखा कि वहाँ पर तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, देयर इज़ नो सपोर्ट, आगे फ्यूचर जो है वो नहीं है, जो हमें प्रॉमिसेस किए गए वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें जब हमें वहाँ पे समझ आने लगी, तो मैंने एक बात नोटिस करने लगी थी कि मेरे हस्बैंड जो बहुत ही इस फील्ड में, मुझे लगता है हम जो गारमेंट एक्सपोर्ट के फील्ड में बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत टाइम उन्होंने इस फील्ड में दिया है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, बड़े कॉन्फिडेंट है अपने अपने आप में। ही इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट है ना, सेल्फ जो मेड पर्सन है। उनका कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था, अपने पे डाउट आने लगा था, और उसी पे हम बार बार में हम यही बात करते थे कि देखिए सेल्फ डाउट नहीं आना है। सी दैट इज़ एन इनहेरेंट, आपके पास एक वो कला है। आज अगर हमने डिसअपॉइंटमेंट देख लिया तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो है आगे जाके फ्यूचर जो है ना हमें कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। अगर हमने अपने मेरे हस्बैंड को अगर डाउट आ जाता ना, और फिर उसके बाद वो कभी इस फील्ड में नहीं आते, तो आई डोंट नो कि हमारा फ्यूचर क्या होता। सेम ऐसे ही रिलेशनशिप्स होते हैं। आपका रिलेशनशिप नहीं चला, या कोई रिलेशनशिप में बैड इंस्टेंस आ गया, और उसको अगर आपने उसको हावी होने दिया, तो ना ही वो रिलेशनशिप कभी सक्सेसफुल होगा, ना ही आप कभी आगे बढ़ पाओगे। कोई भी चीज़ अगर आप में वो फियर से अगर आप काम करते हो, या रिग्रेट से कभी आप काम करने लगते हो, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी नया सिचुएशन आता है ना, तो यू विल नॉट फील फ्री। आप अच्छी तरह से उस सिचुएशन को जी ही नहीं सकते हो। सो आज का जो मुझे लगता है कि आजकल जो हम सब एक मेंटल स्टेट में है, लेकिन एक लाइफ लेसन है हम लोगों के लिए। और इन्हीं अगर हम देखते हैं, हम ही ने जो है ना अपनी टीम इंडिया को इतना प्रोत्साहन दिया, इतना उनको अप्रिशिएट किया, और अब अगर हम नेगेटिव ज़्यादा बातें करते हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। जब हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चल रही होती है, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी तरह से चल रही होते हैं, मैरिजेस बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं तालियां बजाते हैं, आपके साथ होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, सब होता है। और जब जो है चैलेंजेस आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ होती है, जैसे हमारा बिजनेस फेलियर हुआ, कहाँ हैं वो सारे लोग जो हमारे आसपास इतना सारा जो झुंड घूमता था, जो हमें हर बारी कुछ ना कुछ जो है अप्रिशिएट करता था, या पॉजिटिव बातें, हाँ नेगेटिव बातें करते हैं हमारे लिए। सो दिस इज, बट आई डोंट हैव अ रिग्रेट फॉर देम। आई फील आई ओनली सी आगे। इवन माई हस्बैंड हैज दिस थिंग कि वो सिर्फ आगे का ही देखते हैं, कि जो खत्म हो गया उसको कट ऑफ कर दो और आगे पे फोकस करो। ऐसे ही तो जिंदगी जो है ना आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। सो डोंट लिव लाइफ ऑफ रिग्रेट, लिव लाइफ ऑफ जॉय, लिव लाइफ विथ फ्रीडम, लिव लाइफ जहाँ पर आपको कुछ अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। हर कोई टर्न, हर कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी टर्न आता है ना, या कोई भी बिजनेस में या कोई जॉब में भी अगर आपको टर्न आता है, ऑलवेज थिंक इट इज़ फॉर द बेटर।
आई ऑलवेज हैव दिस थिंग। हर चीज़ का मुझे लगता है कोई समय होता है हर चीज़ में, लेकिन आपका एटीट्यूड किस तरह उस तरफ लगता है, दैट विल डिसाइड योर डेस्टिनी। सो अगर डेस्टिनी को अच्छा बनाना है, लाइफ को अच्छा बनाना है, लाइफ को खुशी से जीना है, जॉयफुल अगर लाइफ रखनी है, डोंट हैव रिग्रेट्स, हैव वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, और यही आपको जो है आगे लेके जाएगा। आज का ये जो ब्लॉग है, आई होप सो जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, जो भी मुझे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ मैं आगे गाइड कर सकूं, अपनी लाइफ इंस्टेंसेस से कुछ सिखा सकूं, यही तो मेरा जो है मेन मकसद है। सो आज के इस ब्लॉग के लिए, शेयरिंग के लिए, मेरे इस ब्लॉग को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।